गुजरात के लोगों को शिकायत है कि मानसून सूरत में कहां पर आ गया, जहां बारिश नहीं हो रही है। तापमान बल्कि 45 डिग्री के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है और बाकी जगहों पर जहां पर अभी नहीं पहुंचा है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान या उत्तराखंड, हिमाचल और हरियाणा, पंजाब, इन सभी भागों पर तो प्रतीक्षा जारी है। गुजरात के उन भागों पर भी प्रतीक्षा जारी है। मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों पर प्रतीक्षा जारी है जहां अभी मानसून नहीं पहुंचा है। तो जहां पहुंचा है वहां पर जब लोग संतुष्ट नहीं है, तो जहां पर इंतजार हो रहा है वहां पर आखिरकार संतुष्ट करेगा मानसून। इस वीडियो में जानेंगे अगले 3 दिनों में कैसा मौसम रहने वाला है। ये वीडियो 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान का है देश भर के लिए और इसमें समग्र भारत के मौसम की बात होगी। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आज 27 जून है। 27, 28 और 29 जून को कैसा मौसम रहेगा इसमें चर्चा करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अपडेट आप तक पहुंचता रहे, मौसम से जुड़ा हुआ हर अपडेट। और मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वेदर रिलेटेड खबरों के लिए। दोस्तों, अगले 3 दिनों में कैसा मौसम रहेगा और पिछले 24 घंटों में कैसा रहा, ये जो तापमान के आंकड़े हैं ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि देश में गर्मी अभी भी पड़ रही है और 40 से ऊपर तापमान कई जिलों पर, कई शहरों पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वास्तव में मानसून का वैसा प्रदर्शन, वैसा प्रभाव नहीं दिखाई पड़ रहा है जैसा जून के अंत आते आते दिखाई पड़ता है। और यही वजह है कि औसत वर्षा जून के महीने में रिकॉर्ड की जाती है, उससे अब तक लगभग 42% कम बरसात दर्ज की गई है। आप देख सकते हैं हरियाणा के रोहतक में 43.4 और खीरी उत्तर प्रदेश में 43.2, 43 डिग्री बांदा उत्तर प्रदेश में ही, लखनऊ में 42.4, अलीगढ़ में 42.2 और 42.1 गंगानगर राजस्थान में, प्रयागराज में 42 डिग्री तापमान रहा। यहाँ पर कल बादल दिखाई दिए थे और आज भी बादल बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी रीजन पर। चुरू में 41.9, 41.8 रहा है 4 जगहों पर और ये जगह बहराइच, ग्वालियर, झांसी और मुरादाबाद। तो ग्वालियर मध्य प्रदेश, बहराइच, झांसी और मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। कानपुर में 41.7 रहा है, 41.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। अंबाला हरियाणा में, बरेली में 41.5 और इतना ही तापमान 3 और जगहों पर रहा। जैसलमेर, दिल्ली के सफदरजंग और वाराणसी में 41.4 रहा है। बीकानेर और हिसार में 41.3। तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से गर्म है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कई जगहों पर तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है और टॉप 20 हॉटेस्ट सिटीज में कई जगहों का नाम आपने देखा। दोस्तों, अब जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, चांसेस ये हैं कि आज कुछ घोषणा हो सकती है गुजरात में प्रोग्रेस की और मध्य प्रदेश में, और इसके बाद अगले 24 से 48 घंटों के भीतर ही पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ आगे मानसून प्रगति कर सकता है, बिहार और झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ को पार करते हुए। तीनों राज्यों में बहुत थोड़ी थोड़ी जगहें बाकी रह गई हैं। इन तीनों राज्यों को कवर करते हुए 48 घंटों में ही अब से लेकर के आगे बढ़ सकता है। और इस बीच मानसून के पूरे भारत को कवर करने से पहले सीजनल ट्रफ जो बनती है वो इस समय राजस्थान से लेकर ओडिशा के बीच में बनी हुई है। तो ओडिशा के और राजस्थान के निचले हिस्सों में कई जगहों पर गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन यहां पर पूर्वी रीजन गुजरात का जो है, अहमदाबाद, वडोदरा से लेकर के मध्य प्रदेश होते हुए इधर प्रयागराज और कानपुर नगर होते हुए, कानपुर देहात होते हुए इधर पटना से लेकर मधुबनी तक, इसके निचले भागों में कई जगहों पर नमी का प्रवाह प्रचुर मात्रा में पहुंच रहा है। तो इस वजह से इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना भी है। उत्तर के क्षेत्रों में अगर हम देखें तो यहाँ पर हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यहाँ कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। ज्यादा चांसेस तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे। और निचले हिस्सों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का अधिकांश हिस्सा, राजस्थान का अधिकांश भाग ड्राई रहेगा। हॉट वेदर, ह्यूमिड वेदर रहेगा। ह्यूमिड इसलिए क्योंकि नमी का प्रवाह भी यहां पर बरकरार हो रहा है। इन सब के बीच में कुछ बादल डेवलप हो सकते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों पर, और यही बादल पंजाब और हरियाणा को, दक्षिणी भागों को कहीं कहीं पर प्रभावित करते हुए उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में दक्षिणी रीजन इधर आगरा, मथुरा से लेकर झांसी और लखनऊ, अयोध्या से लेकर वाराणसी, प्रयागराज के बीच में कुछ जगहों पर संभावनाएं बन सकती हैं। हालांकि जो प्रयागराज और बुंदेलखंड का रीजन है, यहाँ पर मध्य प्रदेश के ऊपर विकसित होने वाले बादल आगे बढ़ते हुए प्रभावित करेंगे, तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी रीजन में यहाँ थोड़ी बहुत बरसात भी हो सकती है। शेष उत्तर प्रदेश और राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, इन भागों में हॉट और ड्राई वेदर लगातार बरकरार रहेगा। मध्य भारत के भागों में गुजरात के ऊपर यहां सोमनाथ, भावनगर, वेरावल से लेकर अरवली, महिसागर और मोडासा तथा साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर, पाटन और नीचे की तरफ सूरत तक कई जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं रहेंगी। दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान का हिस्सा है, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, सवाई माधोपुर और माउंट आबू, इन क्षेत्रों में बूंदी, बारां, झालावाड़ में भी कुछ जगहों पर गर्जना के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। ये अलग पैच रहेगा, ऊपर वाला पैच अलग रहेगा। और इसी के साथ मध्य प्रदेश में ग्वालियर से लेकर रीवा, सीधी, सिंगरौली तक
तमाम हिस्से ऐसे होंगे जहां पर बादल आज दिख रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो संभावनाएं यहां पर जबलपुर और मांडला, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी से लेकर भोपाल और उज्जैन, इंदौर, देवास के बीच में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़, ओडिशा के ऊपर भी बारिश होने की संभावना एंटायर राज्यों में है। दोनों राज्यों में काफी बादल रहेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, वीडियो में स्वागत है। किसान भाइयों, चैनल पर नए हो तो चैनल को दबा कर लाइक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।